अनिकेत भारद्वाज। एक घटना, दुखद घटना मेरे खुद रियल की है। ये घटना तब हुई जब मैं पटना स्थित एक प्लेसिंग स्कैन पॉइंट से जुड़ा। यहाँ मेरे बच्चों की जान ले ली गई गलत रिपोर्ट देके। यहाँ एक अरुणेश रमन नाम का डॉक्टर रहता है, जो घर में घुस के मारने की धमकी और भद्दी भद्दी गालियां तब देता है जब मैं गूगल के ऊपर अपना रिव्यू डालता हूँ इसके सच्चाई के बारे में। ये व्यक्ति अपने आप को ममता मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर इंस्टीट्यूट पटना मेडिकल साइंस का चीफ बोलता है कि ये सीईओ है। ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ के एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल और ट्रैजिक है। एक कहानी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ घटना हो गई उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐसे होने वाली घटनाओं से अपने बच्चों को और अपने घर वालों को बचा सकते हैं, ताकि आपका पैसा, आपके लोग बचे रहें, आपका पैसा बचा रहे और आप शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये आदमी अपने आप को डॉक्टर अरुणेश रमन बताता है। आप इसका फ़ोन नंबर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब गूगल पे रिव्यू हुई और मेरे फ़ोन पे इससे बात हो रही थी, तो इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जिसका जिक्र मैं बोल के तो नहीं कर सकता। मेरे जहन में ऐसी कभी गालियाँ आ भी नहीं सकती और ना मैं कभी इतनी गंदी सोच सकता हूँ। कहने को ये व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर अरुणेश रमन बताता है, सीईओ मेडिकल अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये अपने आप को पारस, जो इतना बड़ा नाम है, उसका एक्स फैसिलिटी डायरेक्टर भी बताता है। बट अगर आप इसकी गंदी गालियां देखेंगे और इसके मानसिक हीनता को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये डॉक्टर और सीईओ के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। इस आदमी को डॉक्टर होने का कोई अधिकार ही नहीं है। जितना जल्दी हो सके अगर कहीं भी आदमी पोस्टेड है तो इसको इसके जॉब से और जगह से निकाल देनी चाहिए। ये आज मेरे साथ ही कर रहे हैं, ना जाने कितनों के साथ ये और क्या क्या करता होगा। ये अरुणेश रमन अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताता है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिंक्डइन के ऊपर। लेकिन जब मैंने गूगल के ऊपर इसको चेक किया कि ये इंस्टीट्यूट अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में कहाँ स्थित है, तो गूगल के अकॉर्डिंग ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। कहने का मतलब ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड भी हो सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसने लिंक्डइन पे अपना झूठा प्रोफाइल और झूठी दिखाने के लिए, बड़े बड़े चीज़ों को दिखाने के लिए अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का बताता है। तो कहानी तब स्टार्ट हो गई गाली गलौज की जब मैंने गूगल के ऊपर इसके स्कैन पॉइंट के बारे में अपना अनुभव शेयर किया। जैसे ही मैंने इसकी सच्चाई बताई गूगल के ऊपर, इस बंदे ने ये सारी गलत हरकतें स्टार्ट कर दी, गाली गलौज और धमकी देना, घर में घुस के मारना, मारने की धमकी देना, ये सारा इस अरुणेश रमन ने स्टार्ट की। अगर आप घटनाक्रम को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिर जैसे ही मैंने गूगल के ऊपर रिव्यू डाला, रिव्यू डालने के थोड़ी देर बाद ही इसका रिप्लाई आ गया। और रिप्लाई आया जिसके बाद मैंने इसको कॉल किया कि मैं इसको बताऊं कि भाई एक तो तुम गलत काम कर रहे हो, ऊपर से मुझे इस तरीके से और भी टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन इसने फ़ोन पे ही गाली गलौज और धमकी देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं समझ चुका था कि अब इसके बाद की रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस, कोर्ट, ये सारे लोग रिकॉर्डिंग ही मांगते हैं, बिना प्रूफ के वो कुछ करते नहीं। इसलिए मैंने बस 44 सेकंड के बाद अपना फ़ोन कट कर दिया और फिर सारी कॉल्स मैंने अपने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड किया है। आप यहाँ देखेंगे अगर तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से घर पे आने की धमकी दे रहा है कि आई एम कमिंग, जस्ट वेट देयर। मैंने देखा कि मामला कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए मैंने पुलिस कंप्लेन किया उसी समय मॉर्निंग में 10:28 पे। और कंप्लेन करने के, आप देख सकते हैं, कंप्लेन करने के बाद भी इस बंदे को पुलिस के कोई डर नहीं है। और किस तरीके से बिहेव और मैसेजेस कर रहा होता है। ए अरुणेश रमन अपने आप को डॉक्टर कैसे कहता होगा, मैं ये भी समझ नहीं पा रहा कि इसको एक मासूम बच्चे की जान जाने पे हंसी आती है, और इतनी हंसी आती है कि ये रोक नहीं पाता। शर्म है।
इस डॉक्टर के ऊपर और इसके डॉक्टर कहने के ऊपर। ये इतना बेशरम और घटिया आदमी है ये। इसका और स्कैन पॉइंट मैनेजर फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं कि इसको हंसी आ रही है, कितना भी मना कर लो इसको हंसी आती है। ना दिमाग है, ना दिल, और ना ही कोई शर्म। हाँ हाँ, बोलो हेलो। बोलो हाँ जी। बोलो। हाँ जी तुम बोलो। ना एक तो सुनो गलती सुनो किए, सुनो सुनो ऊपर से गाली दे रहे हो। तुम्हारे हमके जैसे भी जैसे किसको को दे ना, रहा है भोसड़ी के? सुन, हाँ, ये धमकी गाली दे रहा है ना, किसको दे रहा है? बिरले का तुमको धमकी दे रहा हूँ, अरे और घर अभी में कोर्ट में आके कंप्लेन। मारूंगा। ये सुन, हाँ सुनो, हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हैं बता भैया। ये बोल तेरे को बोल बोल अभी। ये तेरा मैं उसके भी ऊपर ये डालने जा रहा हूँ। अभी बता रहे आते तुमको, देख गाली देना आता है तुमको, दे अबे दे भाई। आता हूँ, घसीट के मारूंगा। क्या तू नाम, अपना क्या एड्रेस तो नाम है बता। तेरा भाई, जरा ये बता। ये मेरा नाम है अरुणेश, डॉक्टर अरुणेश। आई रिप्लाइड यू एवरीथिंग। अच्छा ओके, ठीक है, तो तुम अरुण होके गाली देते हो, तुम्हें इतना। अरुणेश अरे अरुणेश सुनो, आ रहे अरुण तुम्हारे नहीं, पास आ रहे। अरुणेश सुन। पुलिस कंप्लेन के नाम पे ऐसे बिहेव करता है जैसे ना जाने डेली कितने ऐसे गैर कानूनी काम करता है, और कितने लोगों को ऐसे परेशान करता है। ये दावा करता है कि ये बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जहां ये काम करता है वहां ना जाने कितने डेली ऐसे काम को करता है, कितने लोगों को मेरी तरह डरा धमका के भगा देता है। आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना नीच गिरा हुआ है कि डेली किसी लोगों को मारने के बाद, मरने के बाद, किसी की जान लेने के बाद धमकी और गाली के सहारे कितनी आसानी से निकल जाता होगा, हर किसी को डराता होगा। जब इसका सारा कुछ बातचीत चल रहा था तो मैंने इसे बात करने से पहले ही सारा कंप्लेन ऑनलाइन भेज दिया था पुलिस को, ताकि आगे मैं सतर्क रह सकूं, क्योंकि ऐसे गुंडे मवाली लोगों से सतर्क रहना ही ज़्यादा उचित होता है। मैंने काफ़ी सारे कानून और धाराओं में इसका केस लॉन्च करने का रिक्वेस्ट किया था। गाली गलौज, मानसिक उत्पीड़न, मानसिक आघात, डराना धमकाना और लापरवाही के लिए। साथ साथ मैंने कई आईटी एक्ट में भी रिक्वेस्ट किया था ताकि ये कंप्लेन इसके खिलाफ लॉन्च किया जा सके। ऑनलाइन लिखने के बाद मैंने ऑफलाइन भी कंकड़बाग एसएचओ साहब से मिलके 30 अक्टूबर को ये रिपोर्ट हाथों हाथ उनके पास सौंप दिया था। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 नवंबर 2025 तक, तब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि इस शिकायत का जांच शुरू हो और मेरी बेटी को न्याय मिल सके। एसएचओ कंकड़बाग साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करें। जिला मजिस्ट्रेट साहब को मैंने ईमेल के जरिए ये डॉक्टर अंजू के खिलाफ फॉल्स अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और मेडिकल नेग्लिजेंस तथा हरासमेंट के लिए कमेटी बनाने का रिक्वेस्ट किया है, जिसमें मैंने अपने सारे घटनाओं को एक एक करके लिखा तथा सारा साक्ष्य इनको मैंने ईमेल के जरिए भेज दिया है। जब मामला आगे बढ़ रहा था और जब मैं पुलिस के पास गया तो एसएचओ कंकड़बाग ने मुझे ये बताया कि ये जो रिपोर्ट है वो डीएम साहब ही लॉन्च कर सकते हैं। तो उनके कहने के बाद डीएम साहब को मैंने कमेटी गठित करने के लिए रिक्वेस्ट किया। बट ये बंदा बिहेव ऐसे करता है, जब मैंने इसको ये बताया कि डीएम साहब को भी मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया है, तो बिहेव ऐसा करता है जैसे कि डीएम साहब को इसने अपने पॉकेट पे रखा हो। डीएम साहब का भी डर नहीं है इसको कि इसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। ना जाने किस पल पे इतना उछलता और कूदता है जिसको ना पुलिस का डर है, ना डीएम का डर है, ना सिस्टम का डर है, ना लोगों का डर है। मेरी वाइफ को गंदे गंदे गालियां देने के लिए और धमकी देने के लिए मेरी वाइफ ने इस पे महिला आयोग में भी कंप्लेन
किया है ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और आगे से किसी भी वीमेन का ये अपमान ना कर सके। पटना में इस अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट के नाम से है और इसमें मेरी वाइफ गई जो इंटरनेट पे बेस्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर सर्च करने के बाद सबसे टॉप पे मिला। इसके गूगल पे लगभग 3000 रिव्यूज थे। यहाँ रहती हैं मिस डॉक्टर अंजू कुमारी जो अपने आप को MBBS, DMRD और DNB रेडियोलॉजिस्ट बताती हैं। इनका कहना है कि ये श्री गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। ये फ़ोन नंबर जो इस जगह पे दी गई है इसको याद रखिएगा कि ये सारी घटनाएं, कहानियां और गालियां इस नंबर से देखने को मिली है। कहने के लिए ये अल्ट्रासाउंड वाला ये कहता है कि ये यहाँ का सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड जो 4D और 5D के इमेजेज को सबसे अच्छे तरीके से देता है और कई बड़े शहरों से भी ज़्यादा अच्छा इमेज ये देता है। लेकिन अगर आप देखें तो 4D और 5D का सारा इमेज का ये झूठा दावा करता है। मेरे बच्चे की इतनी गंभीर बीमारी जिसे अल्ट्रासाउंड में पहचान लेना चाहिए था, उसको पहचान तक नहीं पाया। दावे तो बड़े बड़े करता है कि 4D और 5D इमेज देता है, लेकिन अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े पैसे लेने के बावजूद इसका सारा दावा झूठा है। एक इतनी बड़ी बीमारी जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर भी पहचान सकते हैं को पहचान नहीं पाया और सारा का सारा इसने फर्जी रिपोर्ट दे दिया। यहाँ हमने ज्वाइन किया तब 19 जून था, तब इसकी रिपोर्ट के कारण सब नॉर्मल था। जब हम वापस 6 अगस्त को यहाँ गए तब भी इसके रिपोर्ट के मुताबिक सब ओके था। वापस से जब हम लोग 6 अक्टूबर को गए तब भी इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सब ओके था। सब ओके होने के बावजूद भी जो इतनी बड़ी बीमारी है जो नॉर्मली कोई भी अल्ट्रासाउंड वाला देखते ही बता देता है, उसको ये पहचान तक नहीं पाया। अगर ये सही समय पे पहचान लिया होता तो हम लोग उचित समय रहते ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चे को बचाने के लिए सलाह ले सकते थे। और हमने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया जिन्होंने ये बताया कि अगर ऐसा पहले पता होता तो हमारे बच्चे को बचाया जा सकता था। अपने इस दुखद घटना के बाद मैंने जब जांच पड़ताल स्टार्ट किया जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, तब मुझे पता ये चला कि गूगल पे मेरी वाइफ इसके पास क्यों गई। तो मेरे वाइफ या कोई भी आदमी इसके रिव्यूज को देख के इसके पास चला जाता है। जाने से पहले तो हमने इसकी जांच पड़ताल नहीं की थी, मेरी गलती है। लेकिन जाने के बाद मैंने सारी जांच पड़ताल की, मैंने चेक किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। जब एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि सारे इसके जो प्रोफाइल्स हैं उस पे बेस्ड CT स्कैन सेंटर, बेस्ड अल्ट्रा स्कैन सेंटर लिखे हुए हैं, जो एक झूठा रिव्यू पैटर्न को दर्शाता है। इसको और भी आगे तक चेक करने के लिए मैंने सारे जो इसके रिव्यूज थे उसको एक एक करके निकाला। जब निकाला तो आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या सेम नहीं है, क्या लिखने का तरीका, क्या चीज़ों का स्मॉल और कैपिटल होना, क्या इमोजीज का एक तरीके का होना। ये सारा लाइन आप ध्यान से पढ़ें, आप देखेंगे कि कितना फर्जीवाड़ा इसके फेक रिव्यूज में है। आप सारे जगह देखेंगे सेम तरीके की चीजें
लिखी गई है ताकि गूगल इसको ऊपर रखे। ना जाने इतने कितने पैसे गलत तरीके से कमाए हैं और कितना पैसा गूगल के ऊपर खर्च किया है अपने इस फेक रिव्यूज के लिए। आप सारे बस पैटर्न को पढ़ें, देखें और समझें कि आखिर गूगल पे किस तरीके से गलत रिव्यू डाल के कोई भी लोग अपने आप को ऊपर कर सकता है और अपने आप को, अपने बिजनेस को ऊपर रख के आपको अपने बिजनेस के पास बुला सकता है। और बुलाने के बाद कैसे जान जाती है लोगों की, जैसे मेरे बच्चे की जान गई वैसे आपके भी बच्चों के जान ना जाए। तो मेरा आगे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाते हैं तो उस गूगल पे केवल रिव्यू मत देखें, उस फेक रिव्यू को भी जांच कर लें जो वहाँ दिया गया है। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐप नॉर्मल दिखता है तो आप समझें कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा क्यों है। रेटिंग 200-400 हो फिर भी समझ में आता है, लेकिन रेटिंग 3000 हो तो यहाँ दाल में कुछ काला नहीं होता है, यहाँ पूरी दाल ही काली होती है। गूगल पे इस रिव्यू को देख के और जिस वजह से मेरी वाइफ यहाँ गई, इसमें कहीं ना कहीं गूगल की भी गलती थी कि गूगल ने इसके फेक रिव्यूज का समीक्षा नहीं किया। गूगल के इस फेक रिव्यूज का समीक्षा नहीं करने के लिए मैंने गूगल के पास 100 करोड़ का नोटिस भेजा है कंपनसेशन के लिए, क्योंकि अगर ये गूगल के पास सही रिव्यू होता और ये वेरीफाइड रिव्यूज होते तो आज मेरे बच्चे की जान नहीं गई होती। सेम इसी तरीके से इस बंदे ने जस्टाइल के ऊपर भी 3074 रिव्यूज डाल रखे हैं जो सेम पैटर्न के हैं, जिसको जस्टाइल ने भी बिना वेरीफाई किए ट्रस्टेड और क्लेम्ड लिख दिया है ताकि आगे किसी को भी ये इस तरीके से गंदा बिहेव और गाली गलौज ना कर पाए। काफ़ी सारी भारतीय न्याय संहिता जो कानून के अकॉर्डिंग धाराएं लगती है, मैंने उसमें इस पे धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, गंभीर उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, मानहानि, डराना धमकाना, धोखे से लाभ, जनता को भ्रमित करना, झूठी दस्तावेज और जानकारी, मेडिकल नेग्लिजेंस, महिला के गरिमा का अपमान, अभद्र और अश्लील संचार, जान से मारने की धमकी, संचार से महिला का अपमान, साइबर स्टॉकिंग, लगातार संपर्क करके परेशान करना और पीछा करना के लिए कंप्लेन करवाई है। एक नई चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो एक नंबर से मेरे पास 6 अक्टूबर को फ़ोन आया, जो हमें लगता है कि इसके कहने पे कोई हमें ट्रैक कर रहा था। ये मुझे मेरे ऑफिशियल नेम से बुलाता है, फिर मेरी वाइफ को कॉल करके बोलता है कि आपका नंबर, भाभी जी आपका नंबर मुझे भैया ने दिया है। तो ये जो ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट का तथाकथित मैनेजर उन्नीस कुमार है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने उस नंबर के जरिए हमें कॉल करा के और हमारा अता पता लगाने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से रहते हैं, इसने भेजा है। आखिर ऐसी चीज आए, ऐसी घटना घटे तो कब, क्या और कैसे करना चाहिए। आप जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि जो मेरे साथ हुआ उसको दुनिया को बताना इतना आसान नहीं था, लेकिन कभी अपने खड़ा होना ही पड़ता है। आज मैं अपने लिए खड़ा हुआ हूं, बट मैं समझ सकता हूं कि खड़ा होना मेरे लिए कितना मुश्किल है। उस तरीके से आप लोग भी ना जाने कितने लोग इसके भुक्तभोगी होंगे। कई लोगों के पास इसका कई बार कंप्लेन आपने किया भी होगा, लेकिन इसने डरा धमका के बंद कर दिया होगा। आप सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर किसी के पास भी इसकी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन है, जो इसने गलत तरीके से किसी को डरा धमका के बैठा रखा है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए व्हाट्सएप के जरिए, जिससे मैं पुलिस और जो सुप्रीम कोर्ट में मुझे कंप्लेन करना है इस घटनाओं का, मैं लगा सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन मैं स्ट्रिक्टली उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखूंगा, वो कहीं भी लीक नहीं होगी।
इस घटना का सारा अपडेट के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.justiceformybaby.online। ये सारा फाइल, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझे भेजना चाहते हैं तो इस लिंक को शेयर करके भेज सकते हैं। मोबाइल के ऊपर स्कैन करिए स्कैनर को, जो भी अपडेटेड फाइल है मैंने इस लिंक के ऊपर डाल दिया है। और जो इसकी पूरी वीडियो है, जो अपडेटेड वीडियो है, वो इस लिंक के ऊपर आपको हमेशा मिलेगी। अगर कोई केस में नया अपडेट होगा तो इस लिंक के ऊपर आप उस वीडियो को देख पाएंगे, जो भी अपडेट होगा। धन्यवाद।